गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रॉयल गढ़वाली। और मैं हूं आपका दोस्त विकास भट्ट। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के एक प्यारे से और खूबसूरत से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज की इस यात्रा में हम जाएंगे दोस्तों श्री घंटाकर्ण देवता का मंदिर, जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो बोलिए श्री घंटाकर्ण देवता की जय। तो दोस्तों यात्रा का प्रारंभ करते हैं अपने प्यारे से शहर श्रीनगर से, श्री घंटाकर्ण देवता घंडियाल धार टिहरी गढ़वाल के लिए। और श्रीनगर से लगभग मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 42 किलोमीटर के करीब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे पूरी जानकारी मैं आपको रास्ते में देता रहूँगा। प्लीज़ ब्लॉग में बने रहें। जय घंटाकर्ण देवता की जय। तो दोस्तों जिस प्रकार बद्री, केदार, गंगोत्री और यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब आदि तीर्थ स्थानों से गढ़वाल की पहचान है, उसी प्रकार घंडियाल देवता से लोस्तु पट्टी की पहचान है। देवभूमि उत्तराखंड के जनपद टिहरी में एक पट्टी है लोस्तु, जो कीर्तिनगर मोटर मार्ग से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और पट्टी लोस्तु के मध्य घंडियाल धार नामक स्थान पर देवता का मंदिर लोस्तु के मस्तक पर चंदन जैसी शोभा को प्राप्त है। तो बोलिए जय श्री घंटाकर्ण देवता की जय। तो दोस्तों इस मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए? सर्वप्रथम आप हरिद्वार या ऋषिकेश आकर ऋषिकेश से फिर देवप्रयाग और कीर्तिनगर पहुंचकर कीर्तिनगर से फिर आप अपने दाहिनी ओर मुड़ते हुए चौरास होते हुए बडियारगढ़, तेगढ़ और फिर आता है घंडियाल धार लोस्तु, और जिसकी दूरी लगभग कीर्तिनगर से 40 किलोमीटर है। तो बोलिए जय श्री घंटाकर्ण देवता की जय। तो दोस्तों अभी के टाइम पे मैं हूँ चौरास टिहरी गढ़वाल में। और मौसम की बात की जाए तो मौसम एकदम क्लीन है, आसमान में कोई बादल नहीं है और अच्छी प्यारी सी धूप खिली हुई है और हवा भी चल रही है। तो चलिए दोस्तों इसी मौसम के साथ आनंद लेते हुए बढ़ते हैं आगे और पहुँचते हैं फिर घंडियाल धार लोस्तु। प्राचीन काल से यह सिद्धपीठ उन्नत संस्कृति, सामाजिक एकता एवं आध्यात्म का केंद्र रही है। पट्टी लोस्तु में 26 गांव हैं, जहां 18 जाति निवास करती हैं, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, दलित सभी मिलजुल कर देव कार्य में अपनी सहभागिता निभाते हैं और जो संपूर्ण भारतवर्ष में एकता में मानवता की पहचान है। इस सिद्धपीठ में श्रद्धा से आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। और जिस वर्ष वैशाख माह में हरिद्वार में पूर्ण कुंभ व अर्ध कुंभ होता है, उसी वर्ष पौष माह में घंडियाल धार लोस्तु में पूर्ण कुंभ जाती है 10 दिन 9 रात का, और अर्ध कुंभीय जात 6 दिन और 5 रात की होती है। तो बोलिए जय श्री घंटाकर्ण देवता की जय। आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ श्रीनगर का डैम। ये देखिए दोस्तों, ये है अलकनंदा प्रोजेक्ट श्रीनगर। आप भी देखिए कि ऊपर यहाँ से डैम बना है, पूरी झील बनी हुई है और ये झील आपको लगभग धारी देवी तक मिलेगी। और ये डैम है, यहाँ से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते सफर में। जय घंटाकर्ण देवता की जय। तो दोस्तों अभी के टाइम पे मैं पहुंच गया हूं माजरा खाल। और माजरा खाल से
बडियाड़गढ़ आएगा और बडियाड़गढ़ से जो है फिर तेगढ़ आएगा और तेगढ़ के बाद हम श्री घंटाकर्ण मंदिर में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से घंटाकर्ण मंदिर का जो है प्रवेश द्वार भी लगा हुआ है। तो देखिए ये है घंटाकर्ण मंदिर प्रवेश द्वार, श्री घंटाकर्ण मंदिर प्रवेश द्वार, पट्टी लोस्तु बडियाड़गढ़ आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर। और दोस्तों मौसम की बात की जाए तो मौसम इतना प्यारा हो रखा है, एकदम ठंडी हवा चल रही कान के बगल से और धूप भी लगी, एकदम खिली खिली धूप है और बहुत ही सुहावना मौसम है। तो चलिए दोस्तों इस प्यारे से खूबसूरत से सफ़र में आगे बढ़ते हैं, इस खूबसूरत इस प्राकृतिक नज़ारे के साथ और इस पहाड़ों की सुंदरता के साथ, इस ब्यूटी के साथ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जय श्री घंटाकर्ण देवता की जय। तो दोस्तों पौराणिक मान्यता के अनुसार हरिवंश पुराण के पंचम स्कंद में वर्णन है कि घंटाकर्ण पिशाच योनि का प्राणी था तथा शिव का अनन्य भक्त होने के कारण यह अन्य किसी भी देवी देवता का नाम भी न सुनाई दे, इस कारण दोनों कानों पर घंटे लटकाए रखता था। जब किसी अन्य देवता का नाम सुनाई पड़ता तो घंटे बजाकर विरोध प्रकट करता। घंटाकर्ण जी की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए तथा वर मांगने को कहा। घंटाकर्ण जी ने कहा कि मैं पिशाच योनि से मुक्त होना चाहता हूँ। इस पर शिव जी ने कहा कि मुक्ति तो केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं, अतः तुम उनकी शरण में जाओ। ऐसा सुनकर घंटाकर्ण जी विचलित हुए, क्योंकि वह तो विष्णु का नाम सुनना भी नहीं चाहते थे। वह विष्णु की शरण में जाने के लिए असमर्थ हुए, किंतु भगवान शिव के द्वारा समझाने पर वह द्वारिका में कृष्ण अवतार के रूप में अवतरित कृष्ण के पास चले गए। वहां जाने पर ज्ञात हुआ कि कृष्ण तो पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु शिव आराधना के लिए कैलाश गए हैं। घंटाकर्ण जी भी कैलाश की ओर चल दिए और बद्रीनाथ पहुंचने पर जब उन्होंने श्री कृष्ण जी को तपस्या में लीन देखा तो वहीं पर ऊंचे स्वर में नारायण नारायण नाम का जाप प्रारंभ कर दिया। नारायण शब्द से आकृष्ट होकर कृष्ण जी ने उनका परिचय और नाम स्मरण का कारण पूछा तो उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और आग्रह किया कि प्रभु मुझे इस योनि से मुक्त करें, तथा नारायण के ध्यान में लीन हो गए। घंटाकर्ण जी की भक्ति से प्रसन्न होकर नारायण जी ने उन्हें मुक्ति का वरदान दिया तथा उनके शरीर का प्रसन्नता से स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उनकी पिशाच योनि से मुक्ति मिली और उनका पुनर्जन्म हुआ। तो बोलिए जय श्री घंटाकर्ण देवता की जय। और अभी के टाइम पे दोस्तों मैं पहुंच गया हूं GIC दद्दी घंडियाल के पास में, और लगता है कि यहाँ पे क्रिकेट का मैच हो रहा है। तो चलिए दोस्तों मैच फिर बाद में देखेंगे। हमें अभी पहुंचना है घंटाकर्ण जी के देवता के मंदिर। तो बढ़ते हैं आगे। जय श्री घंटाकर्ण देवता की जय। दोस्तों लोक मान्यता है कि घंटाकर्ण सौंदर्य प्रिय देवता हैं, इसी कारण इनके मंदिर सुंदर पर्वत शिखरों या मनोहर घाटियों में पाए जाते हैं। घंटाकर्ण का आदि स्थान बद्रीनाथ होने के कारण इन्हें आदि बद्री भी कहा जाता है और माणा गांव के इनकी सिद्ध पीठ मानी जाती है। पांडुकेश्वर में क्षेत्रपाल के रूप में इनकी पूजा होती है और घंटाकर्ण देवता को बद्रीनाथ अपना मुख्य पार्षद कोषाध्यक्ष अथवा अंगरक्षक नियुक्त करते हैं और बद्रीनाथ मंदिर परिसर में ही घंटाकर्ण जी का मंदिर भी स्थापित है। तो बोलिए जय श्री घंटाकर्ण देवता की जय। जय घंडियाल देवता की जय। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं बडियाड़, और बडियाड़ जो है बहुत सारे गांवों का एक गढ़ है, इसलिए इसको बडियाड़गढ़ कहते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं और बडियाड़गढ़ से होते हुए फिर हम पहुंचेंगे तेगढ़, और तेगढ़ से फिर हम पहुंच जाएंगे सीधे घंडियालधार, जहां पे है श्री घंटाकर्ण देवता जी का मंदिर। तो बोलिए जय श्री घंटाकर्ण देवता की जय।
और दोस्तों अभी के टाइम पे मैं पहुंच गया हूं धौड़ंगी। धौड़ंगी यहाँ पे एक मार्केट है छोटा सा, और इसके बाद आएगा तेगड़। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर। और ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। आजकल पहाड़ों में तो ये ऐसा दिखना बहुत ही मुश्किल हो गया। मतलब जो गांव की खेती है वो बहुत ही इतनी हरियाली दिखने के लिए कम ही मिलती है। और दोस्तों अब हम सफ़र में आगे बढ़ते हुए, यात्रा में आगे बढ़ते हुए पहुंच गए हैं तेगड़ मार्केट। और तेगड़ मार्केट से फिर आगे बढ़ेंगे हम सीधे घंडियाल धार लोस्तु के लिए, और वहाँ पे करेंगे हम श्री घंटाकर्ण जी के दर्शन। तो बोलिए जय श्री घंटाकर्ण देवता की जय। ऊंचाई वाले कनी से मेरो रोते हो मुलुक, ऊंचाई वाले की धरुमा बस्या कथगा स्वर्ण देखा दो। और दोस्तों रास्ते में मुझे मेरे कुछ मित्र भी मिल गए थे जो यहाँ पर जो है इस कच्चे मार्ग को जो है पक्का मार्ग करवाने का जो कार्य कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वो भी मंदिर की तरफ जा रहे हैं और इधर वो काम भी अपना करवा रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे इस खूबसूरत से प्यारे से मौसम के साथ इन खूबसूरत पहाड़ों के गोद में बढ़ते हैं आगे। तो घंटाकर्ण देवता की जय। छाली छाली बगदी गंगा हैरी भैरी डांडू बीच, बाज बुरा से का बोड़ धरती फूलों सजीच, मैं भी होलू अखी कखी ही सरकन घोड़ बिरांद कथगा स्वाना देखा दो सेरा। और दोस्तों मैं फाइनली पहुंच गया हूं घंडियाल धार, और यहां से जो है मंदिर दिखना भी प्रारंभ हो चुका है। और चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ही दूरी पर है मंदिर, तो चलिए दर्शन करते हैं घंटाकर्ण देवता जी के। ढोले दमों की गाजी डांडा काठों गुंजों दी, कप्फो हिला से घुघुती गीत मयाला सुनो दी, मैं भी होलो अके कखे चखुला पोतला सन काला कथगा स्वाना देखा दो सेरा गो। तो दोस्तों मैं बढ़िया से पहुंच गया हूं घंडियाल धार में, और यहीं पे है श्री घंटाकर्ण देवता जी का मंदिर। और यहाँ पे जो मौसम है बहुत ही अच्छा है। और आइए मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो रोड है वहाँ पे पार्किंग भी है। ये देखिए, तो ये है दोस्तों, ये रोड है, अभी ये बन रही है, बहुत अच्छी रोड है और जल्द ही ये पक्की हो जाएगी जो रोड है। और ये पार्किंग है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी यहाँ पे सुविधा है। और पार्किंग देखिए आप, बहुत अच्छा स्पेस है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों रोड से मंदिर केवल 50 मीटर की दूरी पे है, और कुछ थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतरकर हमें सीधे हम जो हैं श्री घंटाकर्ण देवता जी के प्रांगण में पहुंच जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। और रास्ता कुछ इस प्रकार से है, काफ़ी चौड़ा और सुंदर रास्ता है, और गेट भी एकदम भव्य गेट है।
और चलते हैं, फिर पहुंचते हैं फिर श्री घंटाकर्ण जी के भव्य मंदिर में। जय श्री घंटाकर्ण देवता की जय। जब भी आला तुम यक ध्यान लगाया मैं सही धार खालू लगे की आलू बताओ बड़ी बाटे बाटो बताला कथ का सोना देखा दो सरा दो तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं मंदिर के मुख्य गेट पर और अब अंदर जाके जो है श्री घंटाकर्ण देवता जी के दर्शन करते हैं। तो मेरे साथ बोलिए जय घंटाकर्ण देवता की। तो दोस्तों श्री घंटाकर्ण देवता जी के अच्छे से दर्शन हो गए हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार पौराणिक जो मान्यता है वो ये है कि जो घंटाकर्ण थे वो एक पिचास प्राणी थे। तो और 50 प्राणी के होने के बावजूद वो भगवान शंकर के एक बहुत बड़े भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि वो भगवान शंकर के अलावा किसी दूसरे देव का जो नाम अगर उनके कानों में चले जाए तो वो बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करते। इसी कारण दोस्तों उन्होंने अपने कान में जो है घंटे जो है वो पहन लिए थे ताकि वो किसी दूसरे अन्य देव का नाम न सुन पाए। तो उन्होंने जो है भगवान शंकर की बहुत बड़ी तपस्या की, आराधना की। तो जब भगवान शंकर खुश हुए उनसे तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु मुझे जो है इस 50 योनि से जो है आप मुक्त कीजिए। तो भगवान शंकर ने इस पर कहा कि मैं तो आपको इस 50 योनि से मुक्त नहीं कर पाऊंगा, आप ऐसा कीजिए कि आप जो नारायण भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, उनकी आप उपासना कीजिए और वही आपको इस 50 योनि से मुक्ति दे पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही घंटाकर्ण ने ये भगवान नारायण का जो है नाम सुना तो उनके थोड़ा सा वो विचलित हो गए। तो इस प्रकार जो घंटाकर्ण थे वो बद्रीनाथ गए भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए। जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो भगवान विष्णु है वो जो है ध्यान में लीन है तो उन्होंने भगवान विष्णु विष्णु पुकारा, नारायण नारायण पुकारा। तो उनकी उपासना की और भगवान विष्णु ने खुश होकर घंटाकर्ण जी से कहा कि मांगिए आपको क्या वर चाहिए। तो घंटाकर्ण जी ने बोला कि मुझे प्रभु मुझे आप इस 50 योनि से मुक्त कीजिए। तो इस पर उन्होंने भगवान विष्णु ने उन्हें उनके श्राप से मुक्त किया और उनको एक वर दिया कि आप जो है इस बद्रीनाथ के भी रक्षक कहे जाएंगे। तो दोस्तों
तब से ही यह मान्यता है। और यही जो ये मंदिर है ये श्री घंटाकर्ण देवता जी का है। तो बोलिए जय श्री घंटाकर्ण देवता की जय। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग। आशा करता हूँ कि आपने श्री घंटाकर्ण देवता जी के अच्छे से दर्शन भी कर लिए होंगे और अच्छे से आपने जानकारी भी प्राप्त कर ली होगी। तो इसी के साथ दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर एक नई ब्लॉग के साथ एक किसी नए देव स्थान पे, किसी नए दिव्य स्थान पे। दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ अब फिर मिलते हैं नई ब्लॉग में। तब तक के लिए जय बाबा कमलेश्वर, जय माधारी, जय घंटाकर्ण देवता की जय।